हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से आपके सेंटेंस होते हैं, बहुत से काम होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं बाजार जाना था, कोई काम करना था, बट यू हैव अनफॉर्चुनेटली यू हैव फॉरगॉटन इट। ठीक है, आप भूल गए उसको। देन हाउ विल यू से? भाई मान लीजिए आपको बाजार जाना था। ठीक है, अगर आपका दोस्त आपको कहेगा कि खेलने चलना है, देन हाउ विल यू से? भाई मुझे शाम को बाजार जाना है। यानी कोई काम आपका जो पेंडिंग रह गया है वो आपको पूरा करना है। ठीक है, तो इसी में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो भी पेंडिंग वर्क है उसको आप कैसे बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए, और पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको चेक करिए। ओके, तो देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं हैज टू एंड हैव टू। ठीक है, यानी कोई भी काम जो आपको पूरा करना है। ठीक है, कोई भी काम जो आपका पिछला पेंडिंग वर्क रहता है, इसके आगे आप अगर चाहें तो यहाँ पे लगा भी सकते हैं पेंडिंग वर्क। पेंडिंग वर्क कोई भी काम जो आपको पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, हमें 3 सेंटेंसेस में डिवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, और उसके बाद थर्ड है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव में आपको बता रहा हूं मैं इसके रूल्स। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी काम, अब देखिए, अब जैसे हम बताते हैं, अगर मान लीजिए रवि है। ठीक है भाई, वो कहेगा शाम को मुझे मैच खेलना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, आई हैव टू। आई के संग ध्यान रखिए हमेशा, जैसे मैंने पहले ही बताया है, आई के संग आप हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई हैव टू प्ले मैच इन द इवनिंग। यानी आई हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, और मैच इन द इवनिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी मुझे शाम को मैच खेलना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई रवि से ही पूछता है भाई शाम को मैच खेलने चलना है, तो रवि क्या कहेगा, नहीं, मुझे शाम को मैच नहीं खेलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अगर एक है तो हैज नॉट टू, और एक से ज़्यादा है तो हैव नॉट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और इसको एक बात हमेशा ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, हैज टू इट इज़ फॉर द सिंगल, एक के लिए, एंड हैव टू इट इज़ फॉर मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, और आई के आगे हमेशा हैव टू। अब देखिए जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, मुझे शाम को मैच नहीं खेलना है, यानी कि आई हैव नॉट टू प्ले मैच इन द इवनिंग। ठीक है, इसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया हैव नॉट टू, और प्ले मैच इन द इवनिंग, प्ले आ गया आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मैच इन द इवनिंग हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगर खुद से ही हम सवाल करेंगे, मान लीजिए रवि खुद से सवाल कर रहा है, क्या मुझे शाम को मैच खेलना है। ठीक है, तो किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले इसके रूल्स, हैव सब्जेक्ट टू। ठीक है, और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके बताता हूँ। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक में कैसे जाएगा, हैव आई टू प्ले मैच इन द इवनिंग।
ठीक है। तो इसमें हो गया आपका हैव, उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, हैव सब्जेक्ट प्लस टू, इसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट हो गया आपका इन द इवनिंग। ठीक है, हैव आई टू प्ले मैच इन द इवनिंग। अब इसी तरह से बहुत से सेंटेंस है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ 2-3 सेंटेंस आपको करके बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इनके रूल्स को ध्यान से उतार लीजिए। पॉजिटिव के रूल्स लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, इसके आगे टू लगा लीजिए, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव के लिए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, और एक से एक के लिए हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनको उतार लिए, फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस करके बताता हूँ। देखिए, अब जैसे आप कहें रवि को ये आंसर लिखना है। ठीक है, यानी रवि ने अभी तक आंसर लिखा नहीं है, उसका पेंडिंग वर्क है और वो काम उसको पूरा करना है। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, पहले देखिए, रवि हैज टू कंप्लीट, रवि को ये काम पूरा करना है, रवि हैज टू कंप्लीट दिस वर्क। यानी कोई भी काम है जो रवि का अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो उसने पूरा नहीं किया है, तो उसको हमने लिख दिया रवि हैज टू कंप्लीट दिस वर्क। इसमें रवि हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज टू कंप्लीट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दिस वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी रवि को ये काम पूरा करना है। अब देखिए, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लेंगे तो ये बन जाएगा आपका रवि हैज नॉट टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, यानी कि ये काम रवि को पूरा नहीं करना है। ठीक है, रवि हैज नॉट टू, रवि हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हैज नॉट टू, जैसे मैंने इसका रूल बताया था, कंप्लीट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दिस वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव में लेंगे, क्या यह काम रवि को पूरा करना है, तो कैसे लेंगे इसको, हैज रवि टू कंप्लीट दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हो गया आपका हैज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रवि हो गया सब्जेक्ट, फिर टू, उसके बाद कंप्लीट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दिस वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या रवि को ये काम पूरा करना है। अब मान लीजिए आप ही के घर में आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि मम्मा या पापा बोलते हैं भाई आज बाजार तुम्हें जाना है, यानी वो पेंडिंग वर्क है जो आपको पूरा करना है, आपके पेरेंट्स ने उसकी जिम्मेदारी आपको दी है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, देखिए सेकंड सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव में सबसे पहले यू हैव टू, आज तुम्हें बाजार जाना है, यू हैव टू गो टू द मार्केट टुडे। ठीक है, तो यू हो गया इसमें सब्जेक्ट, हैव टू, गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू द मार्केट टुडे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यू हैव टू गो टू द मार्केट टुडे, आज बाजार तुम्हें जाना है। ठीक है, अब अगर वो मान लीजिए इसी फैसले को बदल देते हैं, नेगेटिव में कर देते हैं कि आज बाजार तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है, तो फिर वो कैसे बोलेंगे, देखिए नेगेटिव में यू हैव नॉट टू गो टू द मार्केट टुडे, यानी कि आज बाजार तुम्हें नहीं जाना है। यू हो गया सब्जेक्ट, हैव नॉट टू, गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू द मार्केट टुडे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आज बाजार तुम्हें नहीं जाना है। अब अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन करते हैं, भाई उनको नहीं पता कि आज बाजार किसको जाना है, तो हो सकता है वो आपसे पूछें क्या आज बाजार तुम्हें जाना है। ठीक है, तो कैसे पूछेंगे ये क्वेश्चन में, हैव यू टू
go to the market today। हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टू द मार्केट टुडे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी हैव यू टू गो टू द मार्केट टुडे, क्या आज बाजार तुम्हें जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका हैज टू, हैव टू, यानी कोई भी पेंडिंग वर्क जो आपने पूरा करना है। वैसे मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हैज टू और हैव टू ये आपके आते हैं मोडाल्स में, और मोडाल्स के लिए एक अलग सी वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं मोडाल्स को। उसमें जितने भी मोडाल्स हैं, मे, कैन, ठीक है, उसमें सारे मोडाल्स आपको मिल जाएंगे। उसमें आ जाता है बट, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने हैज़ टू और हैव टू को इसमें पहले आपके लिए अलग से वीडियो बनाई है इसकी। आप इसको अच्छे से देखिए, इसके रूल्स को याद करिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में इंग्लिश बोलने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आगे अगर अपने कमेंट भेजिए, अगर कोई भी इसमें आपको डाउट है, आपकी कोई अलग से कोई हॉबी है, कोई इसमें फरमाइश है, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।